बिजनेस हर कोई करना चाह रहा है, हर कोई सोच रहा है हम इस बिजनेस को करें, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। दोस्तों, आप सभी एक नया बिजनेस करना चाह रहे हैं। आप जिस बिजनेस का वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, आपको लगता है ये बिजनेस सबसे अच्छा है, हम इसी बिजनेस को करेंगे, इसमें बहुत सारा पैसा है, इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। अक्सर हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि हम इस बिजनेस को बहुत ही आसानी से कर लेंगे, बस इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करना है और एक दो लड़के रखने, बिजनेस शुरू हो जाएगा। हम केवल इतना सोचते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। परंतु दोस्तों, जब बिजनेस शुरू होता है उसके बाद जो परेशानियां आती हैं, कभी आपने उन पर गौर किया है? आज के समय में एक वीडियो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है, 99 स्टोर। क्या दोस्तों 99 स्टोर में वाकई में इतनी ज़्यादा कमाई है? और अगर कमाई है तो कितनी है? क्या यह स्टोर कितने समय तक चल सकता है? क्या यह लाइफ टाइम चलता रहेगा? इस स्टोर का कोई कंपटीशन नहीं होगा? दोस्तों, इस स्टोर को खोलने में क्या क्या परेशानी आएंगी, या स्टोर खोलने के बाद आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आज हम इसी चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप 99 स्टोर खोलना चाह रहे हैं, खोलने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, कहीं पर भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आपको वह सारी जानकारी देगा जो आपके पैसे को बर्बाद होने से बचाएगा। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, 99 स्टोर क्या लंबे समय तक चलेगा? सोचिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि यह लॉन्ग समय तक चलता रहेगा? नहीं दोस्तों, आज जो बिजनेस शुरू हुआ है, आने वाले समय में इसके भी कंपटीशन में आने के चांस हैं कि बहुत सारे स्टोर खुल जाएं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करने लगें। क्यों? क्योंकि यह बिजनेस आसान लग रहा है, हर कोई चाहता है कि वह बहुत ज़्यादा पैसा कमाए और सबसे आसान तरीके से। इसका जो प्रेजेंटेशन हो रहा है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है। इसमें दिखाया जा रहा है कि आप 99 स्टोर से फ्रेंचाइजी ले लीजिए और फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको केवल एक बार 5 लाख या 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। अलग अलग फ्रेंचाइजी, कहीं 5 लाख रुपए इसमें फ्रेंचाइजी दी जा रही, कहीं 10 लाख रुपए में दी जा रही। और दोस्तों, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप लाइफ टाइम हर महीने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, वाकई में आप कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दोस्तों, उसके लिए क्या करना होगा? क्या वाकई में आप इसी रास्ते से पैसा कमा सकते हैं जो इसमें तरीका बताया जा रहा है? नहीं दोस्तों, नहीं कमा सकते, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से आप लोग 99 के वीडियो देख रहे हैं, इसी प्रकार से दूसरे लोग भी देख रहे हैं, वह भी इस बिजनेस को खोलने की सोच रहे होंगे जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं। तब क्या किया जाए? फ्रेंचाइजी आपने ले ली किसी एक बंदे से, जब आपने फ्रेंचाइजी ली, उसको 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जो उसका फ्रेंचाइजी कॉस्ट है आपने पे किया। उसने पैसा पूरा नहीं रखा, उतनी कीमत का माल आपको पे कर दिया, उसने तुरंत माल आपको डिलीवर कर दिया। परंतु दोस्तों, अब आप एक सोचिए, कोई दुकानदार अगर आपको माल दे रहा है, उसने पर पीस 5 रुपए भी मार्जिन रखा हुआ होगा, तो उसने तो उतने माल पर 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए कमा लिया। अगर वह बंदा पर डे आपके जैसे 2 बंदों को भी माल भेजता रहा, तो उसका तो पर डे का 2 लाख रुपए कमा रहा है, वो तो वाकई में धीरू भाई अंबानी बन रहा है। परंतु क्या आप बन पाएंगे? क्योंकि दोस्तों, एक तो स्टोर कीपर है नहीं, हर जगह अलग अलग स्टोर कीपर हैं। कोई दिल्ली से माल मंगाएगा, कोई हरियाणा से मंगाएगा, कोई जयपुर से मंगाएगा, कोई कहीं से मंगाएगा, तो अलग अलग जगह से माल मंगाएगा। अगर आपके क्षेत्र में आपने फ्रेंचाइजी ले ली, आपने काम शुरू कर दिया, पर दोस्तों, जब आपने काम शुरू कर दिया तो दूसरे बंदे ने दूसरी जगह से फ्रेंचाइजी ले ली, उसने आपके पड़ोस में काम चालू कर दिया, आपका कंपटीटर तैयार हो गया, माल बिकना आधा हो गया। कुछ माल उसका बिक रहा है, कुछ माल आपका बिक रहा है। पहले अगर आप 100 प्रोडक्ट बेच रहे थे दिन में, तो अब आपका 50 रह गया। और दोस्तों, जब 2 दुकानें खुल गई, 2 आपके स्टोर खुल गए, उसके बाद क्या हुआ? किसी तीसरे ने भी कहीं तीसरी जगह से फ्रेंचाइजी ले ली, उसने भी आपके बाजू में ना थोड़ा दूर डाल दिया, लेकिन कंपटीशन तैयार हो गया, क्योंकि जो उधर के लोग थे वो आपके इधर आते थे, उन्होंने उधर आना बंद कर दिया, वह सारा माल उधर से ही परचेस करने लगे, फिर आपका काम कम हो गया। इस प्रकार से दोस्तों, धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आएगा कि आपका माल एक सीमित अवधि में बिकेगा। दूसरी चीज समझिए दोस्तों, जो माल आपको 70 से 80 रुपए के बीच में मिल रहा है, जो भी आपका स्टोर कीपर है जहां से आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, वह आपको माल 70 रुपए से लेके 80 रुपए के बीच में देता है। जब वह माल आपको इस रेट में देता है, तो उसको भी यह माल 60 रुपए से लेके 70 रुपए के बीच में पड़ता होगा विद जीएसटी। जब दोस्तों उसको भी इस रेट में पड़ रहा है, तो समझिए इस चीज़ को आप कि
कुछ मार्जिन तो उसने ले लिया, और जहाँ से वो माल ले रहा है वो फैक्ट्री मालिक होगा, फैक्ट्री मालिक भी कुछ कमा रहा होगा, इसमें ट्रांसपोर्ट भाड़ा भी लगना है और अदर बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। जब इतने सारे खर्चे इसमें लगने हैं तो यह प्रोडक्ट बन के तैयार कितने में होता होगा? जब वह प्रोडक्ट 50 रुपये बन के तैयार हो रहा है दोस्तों, तो सोचिए उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती दोस्तों, और जब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जो बंदा आपसे एक बार माल लेके जाएगा, क्या वह दोबारा आपकी शॉप पर आएगा? सोचिए दोस्तों, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं जो होने वाली है। आपका पैसा मेहनत से कमाया हुआ है, आप कहीं से भी पैसे का जुगाड़ करके 99 शॉप खोल लेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। क्या दोस्तों वह लंबे समय तक चलेगा? ये सोचिए आप, क्योंकि हमें उस बिजनेस में हमेशा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर हमें लगे ये बिजनेस लॉन्ग समय तक चल सकता है। आप एक समोसे की दुकान खोल लीजिए दोस्तों, लेकिन अगर आपका समोसा अच्छा बिकने लगा तो दोस्तों वह भी आपके लॉन्ग समय तक चलेगा, लोग आपके कंपटीशन में आएंगे, परंतु दोस्तों क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है तो वह टिक नहीं पाएगा। आप एक समोसा बनाने वाले को भी देख लीजिए, या चाट बनाने वाले को देख लीजिए, उसकी अगर चाट अच्छी होती है तो लोग वहाँ खाने जाते हैं, उससे पहले भले ही 50 दुकानें पड़े वो वहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा होने वाला नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है कि आपने अगर दुकान डाली, आपके पड़ोसी ने डाली, उसने डाली, तो कंपटीशन तैयार हो जाएगा और आपकी बिक्री कम से कम होती चली जाएगी। तो इस चीज़ पे आप गौर करिए। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है कि यह माल को रिटर्न करने की पॉलिसी दे रहे हैं कि अगर आपका माल नहीं बिक रहा है तो हम रिटर्न कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ वीडियो से मुझे ये चीज़ की भी जानकारी मिली कि रिटर्न पॉलिसी भी इनकी 1 महीने के अंतर्गत ही है। अगर आप रिटर्न कर रहे हैं माल को तो 1 महीने के अंदर ही रिटर्न कीजिए, इससे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो आपका माल रिटर्न नहीं होता है। अब सोचिए दोस्तों, आपने कोई भी माल खरीदा, उसको शॉप तक आने में 2-4 दिन लग गए, माल को सेटअप करने में 2-4 दिन लग गए, और जब तक कस्टमर उसको जज करता है, कभी कस्टमर कम होता है कभी ज़्यादा होता है, आप इस चीज़ को जज नहीं कर पाते ये माल बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, और तब तक 1 महीना बीत जाता है। अब 1 महीना बीत गया तो वह माल रिटर्न नहीं हो सकता, माल आपका फंस गया, और माल फंस गया तो आप समझिए क्या प्रॉफिट कमाई आपने, आपका तो नुकसान हो गया क्योंकि वह माल बिकना ही नहीं है। तो इस चीज़ को भी गौर कीजिए, जब भी आप जिस भी स्टोर मालिक से माल परचेस करें, जहां से भी माल परचेस करें, एक स्टाम्प बनवाइए। स्टाम्प में अपने टर्म एंड कंडीशन पहले से ऐड कीजिए कि मुझे इन टर्म कंडीशन पे काम करना है। अगर आपको लगे कि हाँ ये टर्म कंडीशन को मैं जज कर सकता हूं, तब तो आप माल परचेस कीजिए, वरना किसी दूसरे से परचेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टोर मालिक हो चुके हैं आज के समय। 99 का तो सिस्टम ऐसा चला है दोस्तों कि हर जगह अब 99 की धूम मची हुई है। तो थोड़ा इस चीज़ को भी गौर कीजिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस, या आपको मैनेजर वगैरह प्रोवाइड करने के, आपका माल नहीं बिक रहा है तो क्या करेंगे। यह आपको एक सेल सर्विस दे रहे हैं कि आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो वह आपको परेशानी से निजात दे। लेकिन दोस्तों जो आपको यह एक मैनेजर प्रोवाइड करेंगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लगेगा, कोई फ्री में नहीं दे रहे हैं। सुनने बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा माल नहीं बिकेगा, हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे एक बंदा भेजा जाएगा जो हमारी समस्या को सुनेगा समझेगा, लेकिन उसका आपसे चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। इस चीज़ को भी आप नज़रअंदाज मत कीजिए, इसको भी अपने खर्चों में देखिए और जोड़िए। और दोस्तों जब भी आप माल परचेस करें तो एक्सपायरी डेट का भी ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों अक्सर ये भी देखने को मिला है कई जगह पे कि जो आपके पास प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं, जैसे परफ्यूम हो गया, कॉस्मेटिक्स आइटम हो गए, इनमें क्या होता है दोस्तों, एक्सपायरी डेट होती है और ये एक सीमित समय तक ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर यूज कर रहे हैं तो ये हमारी त्वचा पर गलत इफेक्ट डालते हैं। तो आप क्या कीजिए, जब भी माल परचेस करें उसमें चेक कर लें कि आपके पास जो माल डिलीवर हो रहा है क्या उसकी वैधता 6 महीने से ज़्यादा है या नहीं है। अगर 6 महीने से कम वैधता है, ऐसे माल को परचेस बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके माल में समस्या आ सकती है, माल बिकना बंद हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जिस भी प्रोडक्ट की या 1 महीने या 2 महीने एक्सपायरी डेट होती है, लगभग कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट को खरीदना पसंद नहीं करता है दोस्तों, वह ऐसे प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाता, छोड़ देता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता अपनी त्वचा से, वह नहीं चाहता कि उसकी त्वचा खराब हो जाए। तो इसको भी आप ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट अगर उसमें अंकित है तो ऐसा प्रोडक्ट कम से कम 6 महीने से ज़्यादा चलने वाला हो, 6 महीने से कम उसका टाइम रह गया एक्सपायर होने में, तो ऐसे प्रोडक्ट को खरीदने से बचें आप। इसके अलावा दोस्तों जो फ्रेंचाइजी मालिक हैं उनकी एक शर्त और होती है दोस्तों, सुनने में आई है, वह यह है कि आप किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं रख सकते। जो प्रोडक्ट वह आपको प्रोवाइड करेंगे आपको वही प्रोडक्ट बेचना होगा। ये भी एक ज़बरदस्ती है दोस्तों, केवल जो वह दें वह बेचिए, आप किसी दूसरे का प्रोडक्ट मत बेचिए। अब दोस्तों
हो सकता है आपने जिस कंपनी से प्रोडक्ट लिया वह प्रोडक्ट उस कंपनी के पास ही नहीं है, जो आपको दूसरी कंपनी से मिल रहा है या मार्केट में कहीं मिल रहा है, आपने सोचा ये भी इसके साथ में प्रोडक्ट बिकता रहेगा और आप उसको नहीं बेच सकते, ये भी आपके साथ आ सकती है। तो इसको भी आप देखिए। इसके अलावा एक आध दो समस्याएं और आ सकती हैं दोस्तों आपके पास। कई बार दोस्तों क्या होता है कि आपको जो माल होता है, जैसे कि आपने 5 लाख का माल मंगाया या 2 लाख का माल मंगाया, तो माल जब भी आपके पास डिलीवर हो तो पूरे माल को एक बार चेक कीजिए कि पूरा माल आपके पास आया है या नहीं आया। अक्सर ये भी होता है दोस्तों कि माल जो आपके पास आता है वो पूरा ना आके थोड़ा कम भी हो सकता है। तो इस चीज़ की भी ध्यान रखिए कि आपको माल जब भी डिलीवर हो तो इन चीज़ों पे आप गौर कीजिए। वैसे दोस्तों मैंने जो आपको जानकारी दी है वो इस बारे में दी है कि क्या बिजनेस यह चलेगा नहीं चलेगा, किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, सारी समस्याएं की जानकारी आपको दी है। परंतु दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में सफल कैसे हों, आप इस बिजनेस को विदाउट फ्रेंचाइजी कैसे कर सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे और आपको जानकारी देंगे कि 99 स्टोर अगर आप स्वयं का खोलना चाहें, विदाउट फ्रेंचाइजी खोलना चाहें, तो उसमें आप सफल कैसे हों। इस चीज़ की जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बना के देंगे आपको। तो दोस्तों यह थी मेरी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।